20 आदमी राइफल खड़ा है, वो कहाँ से राइफल आया है? कानून पप्पू यादव राइफल दिया है, पागल यादव राइफल दिया है मोहन ठाकुर को मारने के लिए। देखिए ना वीडियो में कितना हथियार है, आप दिखाइए, जनता को दिखाइए, आप जनता को दिखाइए ना कितना हथियार है। भैंस चरा रहा है कि गाय चरा रहा है? वर्चस्व की लड़ाई यहाँ नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम राजनीतिक द्वारा हमको फंसाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव। मैं हूं प्रफुल्ल झा। आज के समय में कटिहार ज़िला काफ़ी सुर्खियों में है। कटिहार ज़िला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ का जो बराड़ी प्रखंड है, वहाँ का जो दीरा क्षेत्र है, आप कह सकते हैं कि मोहना चांदपुर का इलाका काफ़ी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैंगवार की जो खबर है वो लगातार प्रमुखता से समाचारों में आ रही थी, अखबारों में आ रहा था। तो हमने इसकी तहकीकात करने के लिए जब इस ज़मीनी तहकीकात शुरू की तो कहीं ना कहीं इस तह पे पहुंचा कि ये गैंगवार आखिर हुआ क्यों और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो हम बात करने के लिए हैं यहाँ के जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों पप्पू यादव का भी दौरा इस गांव में हुआ था, मोहना चांदपुर गांव में। उन्होंने एक नाम का बड़ा जिक्र किया था, वो नाम था मोहना ठाकुर का, जो जिनकी माता जो है यहाँ से जो है इसकी मुखिया हैं और वो इस बार चुनाव जीती हैं और एक जनप्रतिनिधि के तौर पे वो समाज में काम कर रहे हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पूरे गैंगवार में मोहना ठाकुर का क्या रोल है और जिस तरह से आरोप लग रहा है वो क्या वाजिब में आरोप जो है वो सही है या फिर क्या कहता है कहीं इस मामले को दूसरा रूप दिया जा रहा है। हमारे साथ में है मुखिया प्रतिनिधि जो है मोहना ठाकुर, वो हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्यों है, आपको लोग कुख्यात क्यों कहता है? हमको जो है ना राजनीतिक तरफ फंसाना चाहता है लोग। हम जो है जनता का सेवा करते हैं, जनता का सेवक हैं। हमको इससे पहले भी जो है लोग फंसाना चाहता था, लेकिन हम प्रशासन हमको मदद किया, हम बच गए और अभी भी हम जो है जनता का सेवा कर रहे हैं और सेवा करेंगे। अच्छा, ये जो गैंगवार हुआ है, 4-5 लोगों की जो हत्या की बात सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगा है और पूरा कहा जा रहा है, जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि यहाँ से घूम के जा रहे हैं, कहता है कि मोहना ठाकुर का ही गैंग ने उसको मारा है। तो क्या हकीकत है, पूरी घटना क्या है? हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर बकिया दीरा पड़ता है, बकिया सुखाए, वहाँ जो है पिक्का यादव एक तो अपराधी था और अवधेश यादव है उधर, दोनों में वहाँ भैंस गिराने में झगड़ा हुआ है, उसी में गोलीबारी हुआ। हमें कोई रोल नहीं है उस पर। तो प्रशासन तो कह रहा है कि या जो भी लोग हैं कुछ जो उनके परिवार के जन हैं, उनका सीधा तौर पे कहना है कि मोहना ठाकुर ने क्या कहता है यहाँ आतंक मचा रखा है। हम लोग उस पर FIR किए हुए हैं, हमको गोली मारा था लोग, इसी के चलते हम पर आरोप लगा रहा है लोग। देखिए, एक्चुअली एक जगह हम जहाँ पे हैं ना, तो हमको भी शुरू में मोहना चांदपुर आने में काफ़ी डर लग रहा था कि जा रहे हैं, रात के 9, साढ़े 9, 10 बज रहा है, मोहना ठाकुर है, बहुत नाम था, आतंक है, कुख्यात है। लेकिन जब हम आए हैं इस गांव में तो हमको ऐसा फीलिंग नहीं हुआ है। थोड़ा देर के लिए ज़रूर लगा था कि जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। मोहना ठाकुर अभी मेरे साथ में है और उनसे बात भी कर रहे हैं। तो ये जो गैंगवार में क्या रोल हुआ? इतना हथियार दिखा रहा, बोलता था भैंस चराने के लिए गया, उसमें मार दिया मोहना ठाकुर। आप देखिए ना वीडियो में कितना हथियार है, आप दिखाइए, जनता को दिखाइए, आप जनता को दिखाइए ना कितना हथियार है। भैंस चरा रहा है कि गाय चरा रहा है? ये लोग सब अपराधी है। रोज छीनता था लोग, किसी का मोबाइल छीन लेना, किसी को घर में ढुक जाना, किसी बेटी बहन की बेइज्जत करना। किसी जहाँ आप पप्पू यादव जी गए थे वहाँ पे, वहाँ से 2-4-5 आदमी पलायन कर गया है यहाँ से, वही विधि चंद यादव के घर के बगल में। विधि चंद सबसे बड़ा हत्यारा है, यहाँ गरीब को रहने नहीं देता है। अच्छा, कहता अगर आप रंगदारी भी उसूलते हैं? कहाँ रंगदारी लेते हैं बताइए ना, कौन किसका ज़मीन पकड़े हैं हम? अगर ज़मीन पकड़े, किसी का 1 बीघा भी ज़मीन पकड़े, उसका गुलामी लिख देंगे आपको हम। 1 कट्ठा का ज़मीन की बात बोलते हैं और वही हम किसी का ज़मीन नहीं पकड़े। राम जी यादव ज़मीन पकड़ के रखा था तो लोग को हम छुटकारा करवा दिए। हम कहाँ ज़मीन किसी को पकड़ेंगे? हमको तो लोग जो ज़मीन दिया है बोने के लिए ठेका पर उसे बुनते हैं, नहीं तो नहीं बुनते। कहाँ किसी को ज़मीन हम बुनेंगे? अच्छा, कहीं वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं? कोई वर्चस्व की लड़ाई यहाँ नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम राजनीतिक द्वारा हमको फंसाया जा रहा है। सोचता लोग आगे नहीं बढ़े, इसी के चलते। तो क्या इस गैंग से आप जो गैंगवार में जो लोग मरे हैं, क्या उससे आपकी दुश्मनी रही हुई है पहले? क्या हमको लोग गोली मारा था, लेकिन हम उस बात पर ध्यान नहीं दिए। मार दिया, उसका काम था, मार दिया। मेरा भगना को भी मार दिया, हमको भी मार दिया, मेरा भाई को पहले भी मार दिया था, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम सोचते उधर नहीं जाएं। तो
अब ये जो बोल रहा है लोग कि मोहना चांदपुर में क्या कहता है मोहन ठाकुर का बहुत आतंक है, लोग घबराए हुए हैं, क्या सही बात है क्या? आप 100 घर जो है चॉइस कीजिए, आप इंटरव्यू लीजिए सबसे कि क्या सही है क्या गलत है। आपको कुछ लोग मिले तो बोले नहीं मोहना ठाकुर अच्छा काम कर रहे हैं। 10 गो ट्रैक्टर वाला से पूछिए, 10 गो दहिहार से पूछिए, किससे हम रंगदारी ले रहे हैं भाई? कौन भैंस वाला से रंगदारी ले रहे हैं? अगर मान के चलिए हमारा खेत में आप चरेगा तो बेचेंगे नहीं हम खेसारी मटर, केलाई सींचे तो फ्री में चरवा देंगे आपको। होता है कि सब एक भैंस से 1000 रुपया करके ले। कहाँ भैंस से 1000 रुपया ले रहे हैं हम? किसका खेत में पैसा ले रहे हैं आप ही बताइए? कौन यादव का खेत में पैसा ले रहे हैं? कौन यादव का 5-10 बीघा खेत है, यहाँ ना उसका रसीद हमको दिखलाइए तो। बोलता है हजारों भैंस जाता है चरने तो के किसका लिए। तो बताइए ना, आखिर होगा ना कि फलना आदमी का विधि चंद यादव का ट्रैक्टर है कि फलना का ट्रैक्टर है, किसका ट्रैक्टर है उससे रंगदारी ले रहे हैं? किसका भैंस है उसका? किसी का पास भैंस है उसको लोग के पास, जो राहुल यादव उसके पास 1 ठो भैंस है। झूठों की सब बखेड़ा पढ़ा रहा है लोग। हमको जो है फंसा के लोग चाहे दलदल में धांस दे, हम लोग अपराधी से दूर भागते हैं। अच्छा एक चीज बताइएगा, ये तो कहीं ऐसा नहीं ना, फिल्म में सुनते थे कि अमीरों से लूटो गरीबों में बांटो, कहीं वही फील्ड तो आप नहीं बना दिए यहाँ पे कि गरीबों में बांट रहे हैं इसलिए गरीब जय जयकार कर। नहीं गरीब देखिए, हम जो है ना सबका सेवा करते, किसी को आज तक एक थप्पड़ नहीं मारे पंचायत में अपना। इतना नाम कैसे है? बोलता है बहुत बड़ा कुख्यात है। इसी तरह हमको भी डर लगा था, लेकिन अब हमको डर नहीं लगा। हम जो है काहे कुख्यात बनाया गया है? सिंगल पीस मोहन ठाकुर जिला में है। चलो इसको बदनाम करो, इसको बदनाम करो। क्या है यहाँ? कोई रंगदारी लेता है उसको रोक देते हैं तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। कानून को मानते हैं? बहुत मानते हैं कानून को। कानून को हम से चौकीदार है तो उसको प्रणाम करते हैं, पुलिस को तो हम सम्मान करते हैं, पुलिस को हम सम्मान करते हैं। तो आरोप लग रहा है तो इस पे क्या आरोप है तो सर हम एसपी साहब से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो भी दोषी उस पर कार्रवाई करें। पूरे घटना में जांच कीजिए ना, जांच कीजिए ना, जांच कीजिए इस पे कि सही क्या है। आपको फोटो दिया है ना कितना, आप उस पर देखिए आइए। नहीं बोलता है बकिया दिरा, गोबराही दिरा, ऊपर पैंती, भागलपुर का नवगछिया दिरा, ये सब का आतंक है मोहना ठाकुर। अच्छा ये बताइए, नवगछिया से आदमी यहाँ क्या करने आया था? भैंस चराने आया था? हैं? दिरा में क्या करने आया था? ये सब लोग का तो आपका मुंगेर से लेके यहाँ फरक्का तक जो है एक समूह है, क्या समझे, अपराधी टाइप का। जितना भी अपराधी है सब लोग मिला हुआ है और सब अपराधी ही सोचता है मोहन ठाकुर के ही कपार पर ढैला पोरो। सब बड़ी नामी अपराधी है। हाँ, झूठो के हम कहें के नामी होने जाए। हम तो सिंगल आदमी है, हम लोग 2 भाई बचे हुए हैं। हम लोग सोचते हैं किसी तरह गरीब है हम लोग पास। जिस गरीबों से जिसके घर में क्या कहता है जिसकी हत्या हुई है, वहाँ तो जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव वो गए हैं, वो तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मोहना ठाकुर जैसे क्रिमिनल को क्या कहता है खत्म कीजिए। तो आप जनता से पूछिए यहाँ कि हम तो पप्पू यादव आए थे तो जनता से पूछना चाहिए ना। चंद लोग के घर तो गए थे, एसपी को फोन किए सारे, 2-4 गो लोग से पूछने से होगा। जिसका घर जिस भैंस चराने का बात हो रहा है, उस आदमी को देखिए ना कितना आदमी गैंगवार में है। 20 आदमी राइफल ले खड़ा है वहां की नहीं? आपको वीडियो दिए है ना, 20 आदमी राइफल ले खड़ा है। वो कहां से राइफल आया है? कानून पप्पू यादव राइफल दिया है, पागल यादव राइफल दिया है मोहन ठाकुर को मारने के लिए। हम किसी तरह जी रहे हैं, भगवान हमको जिला रहा है। अब अपराधी छवि से बाहर निकल के अब नेता वाली छवि कभी हम अपराधी हम जाना नहीं चाहते तो ताकना भी नहीं चाहते हैं। हम सोचते दूर भागे अपराधी से, मतलब अपने आप को चेंज कर रहे हैं। हमको आज से 1.5 साल पहले गोली मार दिया ख्याल लोग। हम कभी झगड़ा नहीं करते, हम किसी पर नहीं हाथ नहीं उठाए हैं। काहे नहीं उठाए? हम सोचते हैं काहे किसी को ये झूठों के आरोप लगा के फंसा के हमको राजनीतिक तरह जो है सोचता है कि दलदल में ढकेल दे कि जो प्रशासन हो करे। हम प्रशासन की इज्जत करते हैं, बस यही बात है। चलिए, ये थे मोहना ठाकुर जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम प्रशासन का इज्जत करते हैं, जो भी इस गैंगवार में दोषी है उस पर पुलिस कार्रवाई करे, इनका कहना है। और स्पष्ट तौर पे ये भी कहना है कि मेरे पीछे राजनीति हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये अपराधी हैं या नहीं है, ये तो पुलिस और कानून का काम है छानबीन करना। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पे गैंगवार हुआ है। अब किन 2 गैंगों के बीच में हुआ है और कैसे हुआ, ये पुलिस को कहीं ना कहीं तहकीकात करने की आवश्यकता है। और अब जब पुलिस पूरी तहकीकात
कर लेती है तो इसमें कहीं ना कहीं इस पे नज़र बनाने वाली बात ये होगी कि इसमें कौन दोषी है वो सामने आएगा। हालांकि जिन जिन गैंगवार में जिन लोगों की मौत हुई है कुछ तस्वीरें इनके माध्यम से उपलब्ध कराया गया है कि उन्होंने दिखाया कि देखिए किस तरह से क्या कहता है जो हथियार हैं वो लड़ाया जा रहा है। अगर ये भैंस चढ़ाने वाले हैं तो ये फिर हथियार कैसे लड़ा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा एक सवाल ये है। बोले कि इनका और कहना है कि स्पष्ट तौर पे कि जो मेरी छवि है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जनता ने मुझे यहाँ से चुना है, हमारी माँ को यहाँ का जनप्रतिनिधि बनाया है और कहीं ना कहीं हम जन सेवा करने के लिए आगे आएंगे और जनता के हित में काम करेंगे। प्रत्येक न्यूज़ के लिए सचिन कुमार के साथ प्रफुल्ल झा की रिपोर्ट।